बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज है। 14 अगस्त, घर पर सब्ज़ हिलाली परचम, बच्चों के हाथ में झंडे, शहरों में हर सड़क पर चरागां ही चरागां। फिर अचानक एक नौजवान अपने घर से मोटरसाइकिल पर निकलता है, अगला पहिया हवा में उठाता है। लोग तालियां बजाते हैं, लोग दाद देते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं और चंद ही सेकंड के बाद वही नौजवान उसी सड़क पर बेहोश पड़ा होता है। किसी का बाजू कटा होता है, किसी की टांग कटी होती है, किसी का सर ज़ख्मी होता है तो किसी का स्कल फ्रैक्चर हुआ होता है। सर से इस कदर शदीद खून बह रहा होता है, जिस्म से इस कदर शदीद खून बह रहा होता है कि कोई रुक कर देखना गवारा ही नहीं करता। सब देख रहे होते हैं और गुज़र कर जा रहे होते हैं। वो लोग जो वीडियो बना रहे होते हैं, वो लोग जो तालियां बजा रहे होते हैं, वो लोग भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते। चंद लम्हे पहले जिस सड़क पर 14 अगस्त का जश्न चल रहा था, उसी सड़क पर मातम चल रहा होता है। उसी सड़क पर जश्न की जगह पे एम्बुलेंस खड़ी होती है और वो एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 की होती है, जो आके मरीज़ को हाथ भी लगाते हैं, उठाते भी हैं और उसको अस्पताल में भी लेकर जाते हैं। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूं और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डराने नहीं आया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 14 अगस्त मनाएं, उसकी खुशी भी मनाएं, लेकिन ऐसी खुशी ना मनाएं कि जिसका इख्तिताम हस्पताल की एमरजेंसी का बेड हो। कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल हमारी सवारी नहीं है, ये लाखों लोगों का रोज़गार इस सवारी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यही मोटरसाइकिल अगर आप हेलमेट के बगैर इस्तेमाल करेंगे, आप ओवर स्पीड करेंगे, आप इस पे करतब दिखाएंगे, आप इसके साइड वाले शीशे नहीं लगवाएंगे, तो यही मोटरसाइकिल आपके लिए किस कदर जानलेवा साबित हो सकता है। आज की वीडियो के अंदर वो तहलका खेज़ इंकशाफात करने जा रहा हूँ कि जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, WHO के एक डाटा कलेक्शन के मुताबिक 2021 के अंदर पाकिस्तान में 27,568 लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से इस दुनिया से चले गए। और 27,568 लोगों को अगर हम एक साल पे डिवाइड करें तो डेली तकरीबन 75 लोग बनते हैं। और ये वो डाटा है जो कंपाइल्ड डाटा है, ये एस्टिमेटेड डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा इससे कहीं ज़्यादा होता है। और ये वो लोग थे जिनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। अक्सर लोग ब्रेन इंजरी का शिकार हुए, अक्सर लोग जिनके दिमाग का मसला हो गया एक्सीडेंट होने के बाद, और अक्सर लोगों का स्कल फ्रैक्चर हुआ एक्सीडेंट होने के बाद। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन एक्सीडेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो सवारी यूज़ हुई वो मोटरसाइकिल थी। हमारे उस्ताद हमें पढ़ा रहे थे, 3rd ईयर MBBS की बात है, तो वो पढ़ाते पढ़ाते मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स के बारे में जब बताने लगे तो वो मोटर बाइक को मर्डर बाइक कह रहे थे। वो बार बार ये वर्ड यूज़ किए जा रहे थे। तो एकदम से किसी ने पूछा कि सर, ये आप मर्डर बाइक क्यों कहते हैं? वो कहते हैं, ज़िंदगी में मैंने जितने ऑपरेशन किए हैं, जितना ट्रॉमा मैंने अटेंड किया है, वो 99% कहते थे कि मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए मैं इसको मोटर बाइक नहीं, मैं इसको मर्डर बाइक कहता हूँ। और अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर चले जाएं और 10 से 15 मिनट के लिए वहाँ खड़े हो जाएं तो आपको लगेगा कि मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं है, ये वाकई एक मर्डर बाइक है। क्यों मर्डर बाइक है? क्योंकि हमने सेफ्टी के असूलों को नज़रअंदाज कर दिया है। बिल्कुल, हमें मोटरसाइकिल चलाने में तो इंटरेस्ट है, लेकिन हम हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते, शीशे लगाना पसंद नहीं करते, ओवर स्पीड चलाने में हमें मज़ा आता है मोटरसाइकिल। कराची के एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल की स्टडी के मुताबिक तकरीबन 87% लोग कराची के अंदर एमरजेंसी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ जो आते थे, उनमें ज़्यादातर मरीज़ वो थे जिनका एक्सीडेंट मोटरसाइकिल की वजह से होता था। और 43% उसमें वो लोग शामिल थे जिनकी उम्र 19 साल से ज़्यादा थी, और वो 19 और 43 साल के दरमियान में थे। इसलिए ज़्यादातर मरने वालों की तादाद और ज़्यादातर इंजर्ड होने वाले लोगों की तादाद वो है जो नौजवान लोग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 14 अगस्त को ये मसला बढ़ क्यों जाता है? 14 अगस्त को हम घर से निकलते हैं,
मोटरसाइकिलों पर तो झंडियाँ लगी होती हैं पाकिस्तान की, लेकिन हम जैसे ही घर से निकलते हैं अगला व्हील उठा लेते हैं, करतब दिखाना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। मोटरसाइकिल पर बैठकर ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे होते हैं लोगों को, दुनिया को खुश करने के लिए कि हम कोई बहुत बड़े करतबबाज हैं। ग्रुप्स की सूरत में बाहर निकलते हैं, हॉर्न देते हैं, बाजे बजाते हैं और अजीब किस्म का डांस कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल पर बैठकर। ज़रा तसव्वुर करें कि एक दिन की सेलिब्रेशन और 1000 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सोचें। अब मैं उन नौजवानों से बात करने जा रहा हूँ जो वन व्हीलिंग के शौकीन हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग करना चाहते हैं। वन व्हीलिंग आपको चंद सेकंड के लिए तो हीरो बना सकती है, लेकिन एक गलत टर्न, एक अचानक मोड़, एक अचानक बाइक, सामने से आने वाली गाड़ी और सामने से आने वाला पेडेस्ट्रियन और सामने से आने वाला गड्ढा आपको एकदम से नीचे पटकेगा, आप गिरेंगे, आपके सर की हड्डी फ्रैक्चर होगी और दिमाग निकल के बाहर पड़ा होगा। पाकिस्तान में होने वाली वन व्हीलिंग में 399 वन व्हीलिंग केसेस का जब जायज़ा लिया गया तो एक हैरानकुन बात ये सामने आई कि इन 399 केसेस में 99% मरीज़ सीरियस नोयत की इंजरीज़ का शिकार हुए और वो मेजॉरिटी वो लोग थे जिन्होंने हेलमेट पहनी ही नहीं हुई थी। ज़्यादातर केसेस वो थे जो चांद रात को या फिर 14 अगस्त वाले दिन रिपोर्ट हुए। यानी कि ये एक सिर्फ लड़कों की शरारत नहीं है, ये एक बहुत सीरियस मैटर है दोस्तों। अब मैं आपको हस्पताल की एमरजेंसी का सीन बताता हूँ और ये सीन किसी फ़िल्मी सीन से कम नहीं होता। आप 14 अगस्त वाले दिन किसी भी सरकारी हस्पताल के अंदर चले जाएं तो ट्रॉमा रूम खचाखच भरा होता है। 18-19 साल से ऊपर वाले बच्चों की लाइनें लगी पड़ी होती हैं हस्पताल के अंदर। किसी के सर पे चोट लगी हुई है, किसी के हाथ का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, किसी की टांग का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, किसी का दिमाग निकला पड़ा है बाहर, किसी के कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हुई हुई है, किसी का सीना चाक हुआ हुआ है। हर तरफ धाड़ों की आवाज़ें हैं, हर तरफ रोने की आवाज़ें हैं, सर पीटने की आवाज़ें हैं, हर तरफ चीखो पुकार और आहो बकार है। कोई कहता है मेरे मरीज़ को देखें, कोई कहता है मेरे मरीज़ को देखें, कोई कहता है मेरा मरीज़ सीरियस है, कोई कहता है इसका ब्लड प्रेशर देखें, इसको पट्टी करें, इसको टाँके लगाएं। और डॉक्टर और अमला कभी वहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। किसी को खून की बोतल की ज़रूरत पड़ रही होती है, किसी को ड्रिपों की ज़रूरत पड़ रही होती है, किसी को आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही होती है, किसी को एक्सरे एमआरआई की ज़रूरत पड़ रही होती है। और घर वाले डॉक्टरों को और अमले को उस वक्त ज़दोकोब कर रहे होते हैं हमारा मरीज़ ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि हर मरीज़ का अटेंडेंट हमेशा यही महसूस करता है कि मेरा मरीज़ ज़्यादा सीरियस है। माएँ होती हैं कि डॉक्टर्स का हाथ पकड़ रही होती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बाप होते हैं कि डॉक्टरों के कंधे पर हाथ रख के पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बनेगा अब। उस वक्त पता है डॉक्टर के जहन में क्या चल रहा होता है? उस वक्त डॉक्टर के जहन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये बात चल रही होती है कि ये नौजवान वन व्हीलिंग की वजह से और मोटरसाइकिल पर नाचने की वजह से एक्सीडेंट का शिकार जो हुआ है, क्या ये वापस अपने पाँव पर घर चल के भी जा सकेगा या नहीं? क्या ये इंजरी उसके लिए मुस्तकिल माजूरी का सबब तो नहीं बन जाएगी? बाज़ औक़ात बच जाने वाले मरीज़ मुस्तकिल माजूरी, स्पीच प्रॉब्लम्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, जो कि उनके साथ सारी ज़िंदगी रहती है। दोस्तों, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजूहात, सबसे पहले नंबर पे हेलमेट ना पहनना है। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी बंदे को हेलमेट पे चालान कर दिया जाए तो वो सीख पा हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस वालों से लड़ने लग जाता है, मैं गरीब हूँ, मैं तो इतनी दिहाड़ी कमाता हूँ। अक्सर लोग तो गुस्सा हो जाते हैं, वार्डन से लड़ना शुरू कर देते हैं कि हम गरीब हैं, हम कहाँ से चालान भरें। लेकिन वही गरीब जब हस्पताल में आता है और उसके घर वाले डॉक्टरों से जब लड़ रहे होते हैं तो तब कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता कि आपने तो क्यों नहीं तलकीन की कि हेलमेट भी एक ज़रूरी चीज़ है अपनी जान बचाने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों वन व्हीलिंग है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ओवर स्पीडिंग है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों गलत साइड पर बाइक लेके आना। अक्सर लोग ट्रैफिक से उल्टा सिमत बाइक लेकर आ रहे होते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल देना है। वो सड़कों पर ऐसे मोटरसाइकिल को लेकर फिर रहे होते हैं जैसे कोई हैवी बाइक हो।
छठी चीज़ दोस्तों ग्रुप राइडिंग है। बच्चे और नौजवान ग्रुप्स की शक्ल के अंदर जब सड़कों पर निकलते हैं तो एक दूसरे से मुकाबलेबाजी करने के लिए, एक दूसरे से मुकाबला जीतने के लिए वो रेस लगाते हैं, जिसकी वजह से बाइक्स का आपस में टकराव होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 14 अगस्त ना मनाएं। आप 14 अगस्त खुशी से मनाएं, अपने घरों से निकलें, झंडियाँ उठाएं, झंडे उठाएं, अपने बच्चों को घुमाएं, खुशी मनाएं, पाकिस्तान के मिली नगमे चलाएं, लेकिन वन व्हीलिंग ना करें, हेलमेट पहनें, ओवर स्पीडिंग ना करें, करतब ना दिखाएं, मदारी मत बने, ग्रुप की शक्ल के अंदर बाहर मत निकलें, 3 से 4 लोग एक बाइक पर मत बैठें, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप वालिदैन हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो उनको चाबी देते वक्त बताएं कि बेटा हेलमेट पहननी है, आहिस्ता से चलानी है, करतब नहीं दिखाने। और सबसे आखिर के अंदर दोस्तों, हम हर साल 14 अगस्त पर कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का नाम नहीं है। पाकिस्तान उन नौजवानों की धरती है जिनके अभी ख्वाब पूरे होना बाकी हैं। एक माँ का बेटा, एक बाप का सहारा, एक बहन का भाई, एक छोटे बच्चे का बाप, किसी की ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान। 14 अगस्त पर ये वादा करें कि हम 14 अगस्त मनाएंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नौजवान पाइंदाबाद। आज ही अपने बच्चों को समझाएं, या तो उनको घर से बाहर ना निकलने दें। अगर आपको लगता है कि वो वन व्हीलिंग करते हैं, उनको अपने मोटरसाइकिल की चाबी मत दें। जो बाज नहीं आते उनको लितर पोला करें, क्योंकि आप अगर आज लितर पोला नहीं करेंगे तो कल एमरजेंसी में बेड के साथ खड़े हुए आप दीवारों में सर पटक रहे होंगे। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब आकर आपका हाथ पकड़ेंगे और सिर्फ़ ये बात करेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को ऐसी आफात से महफूज रखे। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और जिन लोगों को मोटरसाइकिल चलाने का ऐसा शौक़ है, उन सब तक ये वीडियो भेजें।